स्वस्थ रहना चाहते हो? बोलो हाँ या ना। तो सुनो कैसे, देखो तो बूढ़ी माता जी, हा माता जी तुम्हें भी स्वस्थ होना है। जय हो माता जी। ठीक है तो सुनो उपाय, पूछो क्या उपाय है, पूछो। सुनो, भूख लगे तो भूख से आधा भोजन करो, पानी डबल पियो, हंसो 4 गुना, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। भूख का आधा भोजन, पानी डबल, हंसो 4 गुना। हम लोगों ने उल्टा कर दिया, पानी कम, ब्रेड पकोड़ा इडली डोसा ज्यादा, और हंसने की जगह ऐसे फिरते हैं। कुछ ये वीआईपी जो बैठे हैं इनके कभी चेहरे पे हंसी नहीं रहेगी, बहुत कम वीआईपीओं के चेहरों पे हंसी रहती है, क्योंकि उन्हें ये लगने लगता कि अगर हम ज्यादा हंसे तो हमारा कॉम्पिटिटर वाला, कंपटीशन वाला समझेगा ज्यादा मजे में है। तुम्हें जितने बड़े अमीर लोग मिलेंगे वो कम हंसते मिलेंगे, उन्हें यही टेंशन रहती, क्योंकि उनके दिमाग में गिनती चलती रहती है। अच्छा, इन लोगों के दिमाग में गिनती चलती है, हमारे जैसे लोगों के दिमाग में बालाजी की बिनती चलती है। परिणाम, ये लोग टेंशन में रहते, गिनती वाले टेंशन में रहते, बिनती वाले अटेंशन में रहते हैं। बोलो सीताराम। अच्छा, तो वीआईपीओं के चेहरे पे हंसी कम रहे, बुरा ना मानना, हंसना इंसान के ही भाग्य में। तुमने कभी गधों को हंसता देखा? गधों को, गधे जानते, गधे, तुमने कभी गधों को हंसता देखा? अब भाई दिल्ली वालों ने देखा हो तो हनुमान जी जाने, हमने तो नहीं देखा है। गधे कभी हंसते ही नहीं है। अच्छा, जो गधा हंसता हुआ मिले, समझना ये बहुत जल्दी आदमी बनने वाला है। और जो आदमी चेहरा लटकाया हुआ मिले, समझना बहुत जल्दी ये वो बनने वाला है। तो अच्छा, मन निर्मल कैसे होगा? जब प्रसन्न होगा। प्रसन्नता कैसे आएगी? देखो, बाहर वही फूटेगा जो अंदर होगा, वही तो बाहर निकलेगा। तो भैया प्रसन्न रहने का उपाय क्या है? जो प्रभु ने दिया वो कम नहीं है। हम लोग तो आरती भी गाते, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान से आरती गा करके वंदना करते हैं। भगवान, मेरे पागलों, बुराड़ी दिल्ली में रहने वाले लोगों, आज की कथा में ये सूत्र नोट कर लो। तुम मुस्कुराना प्रारंभ कर दो, देख लेना तुम्हारे जलने वाले जल करके भस्म ना हो जाएं तो कहना। हमसे बहुत लोग पूछते, गुरुजी आप टेंशन में नहीं रहते, इतने लोग गाली देते, इतने षड्यंत्र रचते, ये वो दुनियादारी 3, 13, 23 आपके खिलाफ वीडियो बनाते, आपको दिक्कत नहीं होती? हमने कहा हम वीडियो बनाने वालों को उल्टा जलाते हैं, वो वीडियो डालते हैं बाबा, हम कहते थैंक यू, सेम टू यू। परिणाम, वो टेंशन में हो जाते कि इसको कोई दिक्कत क्यों नहीं हो रही है। हम इस बात पे मुस्कुराते हैं कि इनको दिक्कत क्यों हो रही है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए भैया मुस्कुराते रहोगे, हंसते रहोगे तो मन प्रसन्न रहेगा, मन प्रसन्न होगा तो तुम वास्तविक बन जाओगे, वास्तविक हो जाओगे तो होगा क्या? मन निर्मल होगा, और मन निर्मल होगा तो क्या होगा? निर्मल मन जाने सो मोहि पावा, निर्मल मन जाने सो मोहि। दोनों हाथ उठा करके गाइए।
प्रभु की कृपा को पाना है तो प्रेम से लबालब भर जाओ, मन को निर्मल करो। देखो, लहरों का आनंद वही ले पाता जिसकी नाव खाली हो। भरी हुई नौका लहरों में तैर नहीं पाती, चलती तो है, आनंद नहीं दे पाती। लहरों का आनंद खाली नौका से आता है, वैसे ही जिंदगी का आनंद बिना अरमानों में जीने से आता है। 99 का चक्कर बड़ा खतरनाक है। जिन पे 99 रुपया हो गए वो 100 के चक्कर में टेंशन में ही रहते। बोलो सीताराम सीताराम। अच्छा, अब तुम कहो गुरुजी हम पे तो भगवान की बहुत कृपा है, व्यवस्था खूब है, अब क्या करें, छोड़ दें सब? नहीं नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है। जो है उससे मोह मत करो। एक आदमी सेठ रहा होगा बुराड़ी का, एक सेठ बुराड़ी का और एक महात्मा, दोनों ट्रेन में जा रहे थे, रेलगाड़ी में। महात्मा को देखकर सेठ ने कमेंट किया, अरे ओ महाराज, तुम महात्मा होकर के भी घड़ी पहने, टोपी पहने, सोना पहने, चांदी पहने, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम में और हम में अंतर ही क्या है? तुम घड़ी पहने सो हम पहने, तुम कपड़े पहने सो हम पहने, तुम्हारे पास सोना चांदी है गले में सो हमारे पास है, अब आप में और हम में अंतर क्या है? महात्मा बोले, सही कह रहे सेठ जी, कोई अंतर नहीं, सब समान है। लेकिन एक जगह रेलगाड़ी रुकी, महात्मा उतरे, सेठ जी से बोले चलो चाय पी लें। चाय पीने के लिए आए तो चाय पी, रेलगाड़ी चलने का समय हो गया, तब तक महात्मा ने दूसरी चाय ऑर्डर कर दी, दूसरी चाय बनाओ। सेठ बोला, महाराज अब रहने दो, गाड़ी जा रही, सामान रखा है, सूटकेस रखे हैं, आपका भी सामान रखा। महात्मा बोले, रखा रहने दो, ऐसे तो बहुत सूटकेस आए और चले गए, चाय पियो। अब सेठ भागने लगा तो पकड़ लिया हाथ महात्मा ने, कहाँ जा रहे, चाय ले लो चाय, मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में। अरे सेठ जी महात्मा से बोले, महाराज क्या पागलों जैसी बात कर रहे, सामान रखा है चला जाएगा, कमाई रखी, संपत्ति रखी, धन रखा। महात्मा बोले, ये तो आना जाना है, कौन चक्कर में पड़े, कल जो तुम्हारा था वो हमारा है, जो आज हमारा है वो कल किसी और का होगा, माया में मत पड़ो, बैठो चाय पियो। रेलगाड़ी छूट गई, चली गई। अब सेठ लगा रोने, महात्मा धीरे से बोले, क्यों, तुम तो कह रहे थे तुम में और हम में क्या अंतर है, बस इतना ही अंतर है, महात्मा के पास जो होता है उसे मुस्कुराता हुआ त्याग कर देता है, और जो त्यागने की क्षमता रखता वही महात्मा होता है। तो भगवान की कृपा कब प्राप्त होगी? बोले, जब मन निर्मल होगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहार। भगवान को केवल प्रेम प्रिय। ऐसे ही गणेश भगवान है। गणेश में एक दंतम चा हैरम विघ्न नायकम, लंबोदरम सूपकर्णम, गजवक्त्रम गुहाग्रजम। गणेश भगवान के अनेक नाम। अच्छा, गणेश जी का आपने एक नाम सुना होगा, एक दंत, सुना? गणेश जी एक दंतेश्वर भी हैं। अच्छा, एक दंत कैसे बने? एक दांत पूरा, एक दांत अधूरा, टूटा हुआ, आधा दांत टूटा, एक दांत पूरा। इसकी दो कथाएं मिलती। गणेश जी से शिक्षा लेनी चाहिए। वेद व्यास जी ने कहा, हे गणेश महाराज, हाँ, आप हमारे साथ बैठकर पुराणों की रचना करो, पंचम वेद महाभारत की रचना करो, पर सुनो, हमारी शर्त है गणेश जी, क्या? हम श्लोक बोलते जाएंगे, रुकेंगे नहीं, तुम भी लिखने में रुकना नहीं। गणेश जी बोले, तैयार है। अब जरा देखना कथा कितनी गजब की। वेद व्यास जी श्लोक बोलने लगे महाभारत के, गणेश जी लिखने लगे।
लिखते लिखते कलम की स्याही छूट गई, कलम टूट गई। अब कलम तुरंत लेने जाएंगे तो श्लोक छूट जाएंगे। शर्त थी कि बीच में रुकना नहीं है, उठ सकते नहीं हैं। पर कर्म के प्रति कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं गणेश भगवान, अपने ही दांत को तोड़ करके कलम बना करके महाभारत की रचना को पूर्ण करवाया। अपने ही दांत को तोड़कर कलम बनाकर महाभारत की रचना को पूर्ण करवाया। क्या गजब की शिक्षा है मेरे पागलों। हम लोग भी गणेश जी की तरह सीखें कि चाहे जो हो जाए, जब तक सफलता ना मिले तब तक हम लोगों को रुकना नहीं चाहिए। अब आजकल तो लोग छोटे से बहाने में ही रुक जाते, जिन्हें नहीं करना उन्हें बहाने बहुत आते। एक कलाकार रहता था हमारे साथ बहुत पहले, नाम नहीं बताएंगे, उसको बुरा लगेगा। जब भी उसे बजाना नायाब है तो वो माइक वाले की ठटरी बारता था। जो भी गीत बिगड़े, और हम उसे बाद में मिले, हम कहा क्यों यार तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से, तुमने वहां पर गलत बजाया। बोले गुरुजी हम तो सही बजा रहे थे, माइक गलत सुना रहा था। हमने कहा क्या गजब हो। हम कहा धन्य भाई, माइक वही सुनाएगा जो तुम बोलोगे। अब जैसे हमारी आवाज बांस जैसी फटी है, अब हम कहें भैया हमारी आवाज तिवारी जी जैसी हो जाए, असंभव है। माइक वही सुनाएगा जो होगा। भैया जिसे नहीं करना है उसे हजार बहाने हैं, जिसे करना होता है वो बिना माइक के भी, वेदव्यास जी जैसे, सुखदेव जी जैसे परमहंस बिना माइक के भी कथा करके चले गए। हम लोग भी बड़े गजब के लोग हैं, कोई गाली दे तो वो जल्दी सुन लेते। हाँ, हमारे साथ अभी आजकल एक दुबई का चेला है, ये जो बगल में खड़ा है, इसे हिंदी तो आती है पर कम आती है। अंग्रेज आया, एक सिक्योरिटी में अंग्रेज भेजा। हम वो बाबा अभी बैठे थे तो दुबई के चेला ने कहा गुरुजी हम आपको सिक्योरिटी में एक अंग्रेज भेज रहे हैं। हमने कहा भेजो, मजा लेंगे। इसे अंग्रेजी आती नहीं, लेकिन उसे अंग्रेजी हिंदी आती नहीं, लेकिन किस्मत की बात यह है कि इसको 30% हिंदी आती है। तो आज तक तो हम यही समझते थे कि इसे सिर्फ अंग्रेजी आती है। आज जब ये गाड़ी में बोला थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है तो हमारा दिमाग खराब हो गया। हम तो समझ रहे थे ये खेत का बिजूका है, हम तो ठटरी वाल रहे थे। जब ये जैसे ही गाड़ी में आगे बैठा, हमका और ठटरी के बरे, तो ये बोला गुड 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 गुड। लेकिन आज पता लगा कि ये हिंदी भी जानता है। अच्छा, हिंदी जानता है तो हमने जहां थोड़ा उल्टा उल्टा बोला तो ये आंख चढ़ा के देखने लगा। तो हमें एक बात समझ में आई, आदमी को थोड़ा भी उल्टा बोलो तो ये देखने, ये तुरंत सावधान हो गया कि कुछ कह रहे। उसे फुल समझ में नहीं आता पर आता है। भैया क्या गजब की बात। हम ये कहना चाह रहे तुम्हें कि हम लोगों के कान भी विचित्र हैं। बेकार की बात जल्दी सुन लेते हैं, काम की बात बड़ी देर से सुनते हैं।